मध्य प्रदेश की जनता ने पंचायत चुनाव में निर्विरोध निर्वाचन का इतिहास बनाया। 690 सरपंच और 2,27,041 पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में निर्विरोध निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की है। सीएम ने सम्मेलन में कहा है कि अब गांव में कोई गुट या जाति वर्ग नहीं है। पंचायतों के विकास में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सीएम ने समरस पंचायतों को नशामुक्त पंचायत बनाने का संकल्प लिया है। साथ ही पौधारोपण, बिजली बचाने, स्वच्छता को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने की बात कही। सीएम ने कहा है कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पंचायत के 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम के रणजी ट्रॉफी में जीत का जश्न इंदौर में मनाया गया। शहर के रीगल चौराहे पर जीत के बाद इंदौर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन यानी IDCA के अध्यक्ष और बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में जश्न मनाया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में IDCA के खिलाड़ियों ने हाथों में तिरंगा लेकर मध्य प्रदेश की जीत को सेलिब्रेट किया, आतिशबाजी की। जश्न के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये सभी मेहनत हमारे लड़कों की है। खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, कोच ने बहुत अच्छा काम किया है। आज़ादी के बाद हमारी टीम ने पहली बार जीत दर्ज की है। टीम ने इंडिया लेवल की टीम के साथ अच्छा प्रदर्शन किया, लड़ा, उसे हराया। चाहे वो बॉलर हो या बल्लेबाज, सब ने मिलकर एक बहुत अच्छा क्रिकेट खेला और मुंबई जैसी एक बड़ी और मजबूत टीम 41 बार की चैंपियन टीम को धराशायी किया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने स्वेच्छानुदान को सरकार ने बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान को 2022-23 के लिए 200 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया है। दरअसल सरकार ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में स्वेच्छानुदान को बढ़ाने का फैसला किया था, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने भी अपनी सहमति दे दी है। वित्त विभाग की सहमति के बाद अब इसे अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। आपको ये बता दें कि साल 2021-22 में मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान के लिए बजट में 110 करोड़ रुपए का प्रावधान था। लंबे समय से स्वेच्छानुदान राशि को बढ़ाने पर मंथन चल रहा था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहले चरण के मतदान के बाद अनौपचारिक तौर पर कई पंचायत और जनपद और जिला पंचायतों के नतीजे भी आ गए हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पंचायत चुनाव में बीजेपी ने मुंह की खाई। पंचायतों में 70% कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार जीत गए हैं। कमलेश्वर पटेल का कहना है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसी तरह की हार का सामना करना पड़ेगा। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि शिवराज सिंह सरकार कांग्रेस के 15 महीने का हिसाब मांगती है, जबकि सीएम शिवराज को अपने 18 साल का हिसाब देना चाहिए। हमने किसी भी योजना को बंद नहीं किया था, बस उसे व्यवस्थित किया था। पर अब शिवराज सरकार ने उन योजनाओं को फिर से अव्यवस्थित करने का कार्य किया है। देवास में कांग्रेस के मेयर पद के प्रबल दावेदार प्रवेश अग्रवाल बगावत पर उतरा है। दरअसल देवास से कांग्रेस ने मेयर पद के लिए प्रवेश अग्रवाल को टिकट काट दिया था, जिसके बाद प्रवेश बहुत नाराज चल रहे हैं। अब प्रवेश शहर में अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में बीजेपी के प्रत्याशी दुर्गेश अग्रवाल के लिए मंच पर नजर आए, जिसके बाद प्रवेश के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। ग्वालियर जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। मतगणना पर्ची के आधार पर जिला पंचायत में वार्डों में 13 में से 8 पर बीजेपी के समर्थकों ने जीत हासिल की है। 4 सीटें कांग्रेस ने और 1 निर्दलीय ने जीत हासिल की है। कांग्रेस का दावा है कि उसकी 5 सीटें जीतने वाला निर्दलीय भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है। हालांकि चुनाव परिणाम की अधिकृत घोषणा 14 जुलाई को की जाएगी। ग्वालियर के घाटी गांव में आज 7 मतदान केंद्रों पर दोबारा पुनर्मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से लेकर ये वोटिंग की प्रक्रिया दोपहर 3 बजे तक चली। दरअसल घाटी गांव जनपद की घुड़सेड़ी ग्राम पंचायत में प्रत्याशी पति रविंद्र सिंह गुर्जर के समर्थकों ने हंगामा कर दिया था और मतपत्र में आग लगा दी थी। पुलिस ने इस मामले में सरपंच पति प्रत्याशी रविंद्र गुर्जर समेत 8 लोगों को कस्टडी में ले लिया, यानी गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन के चिंतामन जवासिया गांव में प्रदेश की सबसे कम उम्र की युवती लक्षिका जागर सरपंच बन गई है। 21 साल की लक्षिका को सरपंच पद का तोहफा जन्मदिन के ठीक 1 दिन पहले मिला। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत की कुल आबादी 3,265 है। पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण में यहाँ SC महिला के लिए सरपंच पद का पद आरक्षित था। गाँव से अनुसूचित जाति वर्ग की करीब 8 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में थी। शनिवार देर रात आए परिणाम के बाद लक्षिका को 487 मतों से विजयी मिली है, यानी विजय हासिल हुआ है, जिसके बाद गांव में जश्न का माहौल बन गया है। गांव के लोगों का भी मानना है कि लंबे समय के बाद शिक्षित महिला सरपंच गांव को मिलने से फायदा होगा गांव का। वहीं सरपंच लक्षिका का कहना है कि लोगों की समस्याएं दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। भोपाल के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने निकाय चुनाव के 2 अलग अलग घोषणा पत्र बनाए। उन्होंने धूल मुक्त भोपाल और भूल मुक्त नगर निगम
का नारा दिया। इस दौरान कांग्रेस महापौर उम्मीदवार विभा पटेल भी मौजूद रही। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के जरिए हर घर का टैक्स और पानी का बिल अदा करने का कमिटमेंट किया है। ईडब्ल्यूएस आवासों में सिर्फ 50 रुपए महीना पानी का शुल्क लिया जाएगा। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि सीनियर सिटीजन को संपत्ति कर में 5% की छूट मिलेगी। मनमाने सुविधा शुल्क पर लगाम लगाई जाएगी। भोपाल निगम के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जनता ने कांग्रेस के मूल चुनावी घोषणा पत्र को खारिज कर दिया है। कांग्रेस को अब नगरीय सरकार के झूठ पर जनता कैसे विश्वास करे। प्रदेश की जनता विकास चाहती है, जिसे सिर्फ बीजेपी की डबल इंजन सरकार ही कर सकती है। कमलनाथ जी बताएं कि नगर सरकार बदलने से पैसा कहां से लाओगे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ओवैसी के चुनाव प्रचार करने आने पर बयान दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में ओवैसी का स्वागत है। एमपी की जनता जानती है ओवैसी किस तरह विभाजन की राजनीति करते आते हैं। मध्य प्रदेश में ओवैसी आए या फिर केजरीवाल, जनता बीजेपी को जिताने का पूरा मन बना चुकी है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के पास शिकायत करने के सिवा कुछ और नहीं है। कांग्रेस को जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। वे आंदोलन भी करते हैं तो एक परिवार के लिए। कांग्रेस अच्छे कामों की शिकायत तो करेगी ही, समस्याएं को लेकर तो आंदोलन करती नहीं। राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया, उसके लिए आंदोलन हो रहा है तो सभी कांग्रेस के नेता धरने और आंदोलन पर उतर आए हैं। खरगोन के बड़वार में नर्मदा नवा घाट पर नहाने के दौरान अभद्रता को लेकर आक्रोशित भीड़ ने युवकों की पिटाई कर दी। दरअसल नवा घाट पर नहाने के दौरान देवास के रहने वाले कुछ शराबी युवकों ने महिलाओं के साथ मिसबिहेव किया, जिसे लेकर लोगों की वहां पर समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक बाज नहीं आए, बदतमीजी करते रहे, जिसके बाद लोगों ने उनकी जमकर धुनाई की पिटाई की, साथ ही कार के कांच भी तोड़ दिए गए। दमोह बूथ कैप्चरिंग के मामले में 40 लोगों पर एफआईआर लिख ली गई। दमोह कलेक्टर के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। बीते दिन सलैया हटशी गांव में बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की गई। इसमें पेटी छीनकर फर्जी मतदान करने का प्रयास हुआ था। भिंड में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 50 उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद से सभी आरोपियों की तलाश जारी है। स्नेट के पोलिंग बूथ पर उपद्रवियों ने एसआई पर हमला किया। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर बम की खबर झूठी निकली। दरअसल एक अनजान शख्स ने डायल 100 को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बम होने की सूचना दी थी, जिसके तुरंत बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने आरपीएफ और जीआरपीएफ के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन पर करीब 1.5 घंटे सघन तलाशी ली, लेकिन स्टेशन से कुछ नहीं मिला, जिसके बाद अब पुलिस उस व्यक्ति की तलाश में लगी हुई है। इंदौर में 2 सराफा व्यापारियों के बीच मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों व्यापारी आपसी विवाद के बाद अपना आपा खो बैठते हैं, एक दूसरे पर मारपीट करने का आरोप लगाते हैं। वहीं मौके पर मौजूद कुछ लोग उनको छुड़ाने का प्रयास भी करते हैं। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कर रही है। रायसेन के चंदन पिपरिया गांव में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 3 बच्चों समेत 4 लोगों की डेथ हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सिलवानी के अस्पताल में एडमिट करा दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तेज बारिश और आंधी के कारण निर्माणाधीन मकान की दीवार कच्चे मकान पर गिर गई, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र में बैजाताल पर युवक युवतियों ने गुटों में विवाद हो गया, जो इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान एक युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इंदौर के 2 सराफा व्यापारियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें दोनों व्यापारी एक दूसरे पर मारपीट करते नजर आए। वहीं पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। छिंदवाड़ा में 2 घंटे की बारिश से नाले उफान पर आ गए हैं। वहीं बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। निचले इलाके में जल जमाव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। इधर पुल निर्माण कार्य में लगी जेसीबी मशीन पानी में फंस गई। राजधानी भोपाल के 16 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इन स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया जाएगा। जबलपुर नगर निगम पर बिजली महकमे का करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए का बकाया है। इस राशि की वसूली के लिए विद्युत मंडल ने कई बार नगर निगम को पत्र लिखा है, लेकिन विद्युत विभाग के सारे प्रयास बेअसर साबित हो रहे हैं। निगम प्रशासन विद्युत मंडल से संपत्ति और जल कर लेने का दावा कर रहा है, लेकिन अदायगी नहीं हो रही है। भोपाल मंडल के सभी स्टेशनों में अब विंडो से जनरल के टिकट मिलेंगे। ये टिकट यात्रियों को 29 जून से उपलब्ध होंगे, जिसके जरिए यात्रियों को 30% तक की राशि का फायदा मिलेगा। ये सुविधा 55 यात्री गाड़ियों में मिलेगी। बता दें कि कोरोना के चलते विंडो से टिकट बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। खरगोन में ग्राम मनिहार के पास एक ओवरटेक कार और बस की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।
इस हादसे में 11 लोग घायल हुए, जिसमें 2 की हालत बहुत गंभीर है। दोनों को इंदौर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद सभी घायलों को पीछे की सीट तोड़कर बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरदा में कोरोना संक्रमण काल के 2 साल बाद भगवान जगन्नाथ श्रद्धालुओं को दर्शन देने 1 जुलाई को रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। मंदिर समिति के सदस्यों ने स्थानीय जगन्नाथ मंदिर में बैठक कर निर्णय लिया। मंदिर के पुजारी का कहना है कि भगवान 15 जून को अस्वस्थ हो गए थे, उनका इलाज चल रहा था। स्वस्थ होने के बाद भगवान दर्शन देने के लिए भ्रमण पर निकलेंगे। रथ यात्रा सुबह 9 बजे से शुरू होगी। बालाघाट जिले में आदिवासी ग्राम पंचायत खलोंडी में सबसे कम उम्र की महिला प्रत्याशी कुमारी निर्मला सरपंच बनी है। उन्होंने अपने पंचायत में 4 प्रत्याशियों के बीच ये जीत दर्ज की है। उनकी उम्र महज 22 साल है और उन्होंने 11वीं तक की पढ़ाई पढ़ी है। चुनाव जीतने पर गांव के लोग उनके साथ डीजे की धुन पर थिरके हैं। कुमारी निर्मला ने कहा कि वो जनता की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे। जबलपुर में मौसमी बीमारी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव ने संक्रामक बीमारियों को पैर पसारने का मौका दिया है। स्वास्थ्य विभाग नगर निगम की टीमों के जरिए फॉगिंग का काम कर रही है, जिससे लार्वा खत्म किया जा सके। आंकड़ों के मुताबिक साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी से लेकर अब तक 30 के आसपास डेंगू के मरीज सामने आए। श्योपुर में चुनावी आचार संहिता के बीच एक युवक अवैध रूप से बंदूक लेकर घूमता पकड़ा गया। बरगवा थाना पुलिस ने आरोपी युवक को दबोचकर उसके कब्जे से बंदूक जब्त की है। ऐसा अंदेशा था कि वो चुनाव को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन अब पुलिस ने उसे अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। चुनाव को लेकर इन दिनों जिलों की पुलिस मुस्तैद है और अवैध हथियार समेत आपराधिक तत्वों के खिलाफ पुलिस अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। 7 साल बाद हरदा में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। हालांकि इसी बीच एक बहुत ही दुखद खबर आई, जहां टिमरनी जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पान तुलाई से सरपंच बनी प्रत्याशी रुक्मणी बाई का आकस्मिक निधन हो गया। सागर में एक पति ने पत्नी को बहुत पीट दिया है, यानी पिटाई की है, जिसमें महिला बहुत गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। मामले में पुलिस ने महिला की कंप्लेन के बाद FIR भी लिख ली है। इंदौर के राजबाड़ा जल्द ही जंजीरों से मुक्त हो जाएगा। राजबाड़ा का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रेनोवेशन किया जा रहा है, जिसका काम लगभग पूरा हो गया है, जिसका निगम आयुक्त ने जायजा लिया है। अधिकारियों के मुताबिक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गोपाल मंदिर और राजबाड़ा में किए जा रहे सभी काम लगभग पूरे हो गए हैं। वही उम्मीद है कि 30 जुलाई तक राजबाड़ा के बाहर लगी सभी लोहे की होर्डिंग भी हटा दी जाए। जुए का अड्डा चलाने के एवज में साइबर सेल में पदस्थ प्रधान आरक्षक को लोकायुक्त पुलिस ने 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रविवार की दोपहर लोकायुक्त की टीम ने प्रधान आरक्षक प्रवीण चौहान को शास्त्री नगर से गिरफ्तार किया। ग्वालियर में दिन दहाड़े 2 सगी बहनों के साथ 2 अज्ञात बदमाशों ने बीच बाजार रोककर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। दोनों बदमाश उनके गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना मुरार थाना क्षेत्र की है। इंदौर पुलिस ने दिल्ली की शातिर ठग महिलाओं को अपनी गिरफ्त में लिया है। महिला 3 दिनों से होटल में रुककर कई लोगों को अपनी जालसाजी का शिकार बना चुकी थी। ओला कैब के ड्राइवर से लेकर होटल संचालक के मोबाइल और पैसे लेकर ये रफू चक्कर हो जाने की तैयारी में थी। मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय सुभाष यादव की 9वीं पुण्यतिथि पर खरगोन जिले में स्थित उनके गृह ग्राम बोरावा में प्रसिद्ध संत रावतपुरा सरकार दतिया और साधु संतों की मौजूदगी में भक्ति, संगीत, प्रार्थना सभा और पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया।